हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, यानी कि जिसको उर्दू के अंदर हम अलजेब्रिक फिक्रे बोलते हैं। अलजेब्रिक फिक्रे, चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अलजेब्रिक फिक्रे होते क्या है। व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इन पर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इस तरह के ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड की साइन के जरिए से अगर अलग किया जाए और जोड़ा जाए, तो इन साइन के जरिए से, इन अलामतों के जरिए से जब हम अलग अलग तरह के कांस्टेंट को, आदाद को और वेरिएबल्स को यानी मुतगय्यर को जोड़ते हैं, तो इनको मिलाकर जो एक्सप्रेशन तैयार होते हैं, जो फिक्रे तैयार होते हैं, उन फिक्रों को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 5x + 3y, जिसके अंदर 5 एक अदद है और x एक मुतगय्यर है, फिर प्लस की साइन लगाकर 3 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, और y एक वेरिएबल है। तो इस तरह से इनको जोड़ा गया है, इनको मिलाकर एक एक्सप्रेशन तैयार किया गया है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसके अंदर x, y, z वगैरह जो अल्फाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होती है, जिनकी कोई कीमत जो है फिक्स नहीं होती, तय नहीं होती, ऐसे सारे सिंबल्स को, अल्फाबेट्स को जो है हम वेरिएबल बोलते हैं, यानी उर्दू में उसको मुतगय्यर बोलते हैं। और आदाद जो है ये तो हम जानते हैं कि इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है, जिनका मतलब हमने भी डिटेल में समझ ली। अब देखिए अगली स्टेप में हम ये देखते हैं कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, मतलब दो एक्सप्रेशन को, दो फिक्रों को कि हम जमा कैसे करेंगे, या फिर एक फिक्रे में से दूसरे फिक्रे को तफरीक कैसे करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अलजेब्रिक फिक्रों की जमा। देखिए अगर हमको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, सपोज हमारे पास मौजूद है 3x + 2y, जिसके अंदर हमको प्लस करना है 5x + 4y। अब देखिए ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। पहला जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज 3x + 2y, जिसमें पहला टर्म जो है वो 3x है, दूसरा टर्म 2y है। इस एक्सप्रेशन में पहला टर्म 5x है, दूसरा टर्म जो है वो 4y है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन की जब हमको प्लस करना है, तो हमारा उसूल ये है कि जो एक जैसे मुतगय्यर वाले टर्म्स हैं, सबसे पहले तो हम ये दोनों को जमा की शक्ल में लिख लेंगे, यानी 3x + 2y, इसमें हमको प्लस करना है 5x + 4y। तो अब सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलकर जो है, जो एक जैसे वेरिएबल वाले, एक जैसे मुतगय्यर वाले जो टर्म्स है, वो सब टर्म्स को हम एक जगह लाएंगे, यानी 3x के बाद में हम डायरेक्ट लिखेंगे 5x। इस तरह से जो x वाले टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ डाल लिए, और फिर प्लस की अलामत लगाकर y वाले जो टर्म है, यानी 2y + 4y, इस तरह से हम जो है एक जैसे मुतगय्यर वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक जगह ला लेते हैं, एक साथ ला लेते हैं, और फिर मुतगय्यर को कॉमन निकालकर हम जो कोएफिशिएंट होते हैं या ज़रीब होते हैं उनकी प्लस कर लेते हैं। मुतगय्यर को हम चाहे कॉस के पहले लिखें या कॉस के बाहर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से 3 × 5 यानी 8, और x जैसा का वैसा जमा 2 में जब हम 4 जमा करेंगे तो 6, और y जो मुतगय्यर है वो जैसा का वैसा। इस तरह से हमारे इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे ऑपरेशन की, यानी जमा का जो जवाब आया है वो आया है 8x + 6y, जिसके अंदर हमने सिर्फ
जो जरीब मौजूद थे उन जरीबों की जमा किए हैं मुतगय्यर को जैसा का वैसा रखे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब हम जमा करते हैं, जब अलजेब्रिक फिगरों की हम जमा करते हैं, तो जमा के मामले में हम एक जैसे टर्म्स को एक जगह लाते हैं और उसके बाद वेरिएबल को अलग से निकालकर जो कोएफिशिएंट होते हैं, जो जरीब होते हैं, मतलब जो नंबर्स आदाद होते हैं, उन आदाद की जमा कर लेते हैं। जिस तरह का मामला हमने जमा के मामले में देखे, बिल्कुल उसी तरह का मामला होता है तफरीक के मामले में या वज़ा के मामले में। चलिए हम एक मिसाल जो है वो तफरीक की लेते हैं। फर्ज कीजिए हमको एक अलजेब्रिक फिक्रे में से दूसरा अलजेब्रिक फिक्रा जो है वो तफरीक करना है। हमको फर्ज कीजिए जब हमको दिया गया है कि 9x + 5y, इस फिक्रे में से हमको वज़ा करना है 4x + 2y। दोनों ही के अंदर पहला मुतगय्यर x है, दूसरा y है। अब इसके अंदर हम जो है 9x + 5y लिखने के बाद माइनस के अलामत लगाकर जो है वो ब्रैकेट में 4x + 2y। देखिए ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये होता है कि ये जो अलामत होती है, जो वज़ा का अमल हमको करना है, ये वज़ा की अलामत, ये तफरीक की अलामत आगे चलकर हमको हर टर्म के साथ जोड़ना है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम जो शुरुआत में जो है वो तफरीक की अलामत के बाद पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे फिक्रे को जो है ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि आगे चलकर हम वज़ा की अलामत हर टर्म के साथ जो है वो जोड़ सके। तो इसलिए हमने दोनों ही एक्सप्रेशन को इस तरह से ब्रैकेट में लिखा। अब देखिए जब ब्रैकेट हम खोलते हैं तो 9x + 5y तो कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन ये माइनस की अलामत 4x के साथ भी लग जाएगी और माइनस की अलामत जो है वो 2y के साथ भी लग जाएगी। इसके बाद जैसा कि हमने देखे हैं, हम जो है वो एक जैसे मुतगय्यर वाले जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स को एक जगह पर लाएंगे, यानी 9x वज़ा 4x को हम आगे लेकर आ जाएंगे 9 के साथ, जमा 5y, और उसके बाद जो है माइनस का टर्म वाला जो y है वो यानी -2y, और एक जैसे मुतगय्यर वाले सारे टर्म एक साथ एक दूसरे के आजू बाजू आ चुके हैं। अब देखिए हमारा उसूल ये है कि हम जो है 9 में से यानी आदाद में से आदाद को वज़ा करके जो मुतगय्यर है उसको मुस्तरिक निकाल लेंगे, जमा फिर 5 में से हम 2 को वज़ा करके y को मुश्तरिक निकाल लेंगे, क्योंकि हमको जो माइनस करना है वो सिर्फ आदाद की करना है, यानी कोएफिशिएंट की, जरीब की करना है। तो देखिए 9 में से 4 जब जाएंगे तो 5x, जमा 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 3y। इस तरह से सिर्फ आदाद की वज़ा करके हमने दोनों एक्सप्रेशन का जवाब दिया। बहुत आसान है, अगर स्टूडेंट इस पर ध्यान दे तो इसको समझना कोई मुश्किल चीज नहीं है, जिसके अंदर हमको सिर्फ 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखना है। और वो चीजें क्या है? वो चीजें ये है कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्लस करेंगे तो हम एक जैसे मुतगय्यर वाले, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ लाकर उसके बाद ही ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद ही कोई ना कोई काम करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो 5x + 3y जो है इसका जवाब लाइए। तो जमा और वज़ा के बारे में, मतलब तफरीक के बारे में हमने 2 मिसालें जो है वो देख ली है। देखिए अगर ज़रब का अमल आता है तो ज़रब के अमल को हम आसानी से एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए हमको 3x को ज़रब करना है 4x से, ऐसे इसके अंदर हम जो है ज़रब के मामले में आदाद की भी ज़रब करते हैं और जो मुतगय्यर होते हैं वो मुतगय्यर की भी ज़रब की जाती है। जबकि हमने इसके मामले में, जमा और तफरीक के मामले में हमने ये देखे कि इसके अंदर मुतगय्यर में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब हम ज़रब का अमल करते हैं 2 एक्सप्रेशन का, तो उस वक्त जो है वो ज़रीबों की भी ज़रब होती है और मुतगय्यर की भी ज़रब होती है। जैसे 4 किया 12, और x को जब हम x से ज़रब करेंगे तो x कुव्वत 2 आ जाएगी, क्योंकि कुव्वत नुमा का उसूल ये है कि हम जो है कुव्वतों की जमा करते हैं। अगर मुतगय्यर, अगर असास एक जैसे हो तो कुव्वत नुमाओं की जमा होती है, इसलिए जब हम x को x से ज़रब करेंगे तो असल में हम उसके कुव्वत नुमाओं की जमा करेंगे, यानी यहाँ पर x को x से ज़रब करने पर x कुव्वत 2 आएगा।
तो देखिए ज़रब के मामले में इस तरह की कुछ चीजें होती है। आइए हम एक बड़ी मिसाल लेते हैं जिसके अंदर ज़रब मौजूद है। फर्ज कीजिए हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x जमा 3y जिसको ज़रब करना है 2y जमा 2x से। अब देखिए इसके अंदर पहले एक्सप्रेशन में 2x जमा 3y है और दूसरे एक्सप्रेशन में 2y जमा 2x। तो सबसे पहले हम इसकी तरतीब सही करेंगे और उसको ज़रब की शक्ल में लिखेंगे। यानी जब हम 2x जमा 3y को ज़रब कर रहे हैं 2y जमा 2x से, इसको हम तरतीब थोड़ी बदल कर x को पहले ला सकते हैं, यानी 2x जमा 2y ले सकते हैं। उसके बाद हम जब दो ब्रैकेट की ज़रब कर रहे हैं तो तरीका और उसूल ये है कि हम हर टर्म को जो है इधर की ब्रैकेट से ज़रब करेंगे। मतलब 2x को पहले इस पूरे ब्रैकेट से ज़रब करेंगे और फिर 3y को इस पूरे ब्रैकेट से ज़रब करेंगे। मतलब हर टर्म को हम दूसरी हर टर्म से ज़रब करेंगे। जैसे 2x को हम 2x से ज़रब करेंगे, 2x ज़रब 2x, फिर जमा के अलावा बढ़ाकर हम 2x को ज़रब करेंगे 2y से। इस तरह से हमारा पहले 2x से पूरा ब्रैकेट ज़रब हो चुका है। फिर हम दूसरे टर्म से पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, यानी 3y को पहले ज़रब करेंगे 2x से और फिर 3y को ज़रब करेंगे 2y से। देखिए किस तरह से हमारा जवाब आता है। हमको उसूल मौजूद है। उसूल हमारे पास ये मौजूद है कि हम आदाद की भी ज़रब करते हैं और मुतग़य्यरों की भी ज़रब करते हैं। यानी 2 को जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो 4x को 2 जमा 4, x को y से ज़रब करने पर हमको xy मिलेगा, क्योंकि मुतग़य्यरों की कोई खास कीमत फिक्स नहीं है। हम उनको डायरेक्ट ज़रब की शक्ल में देते हैं, यानी 4xy जमा 3 दूनी 6, yx जमा 3 दूनी 6 और y को y से ज़रब करने पर y हुआ 2। इस तरह से ज़रब के मामले में हम ज़रीबों की भी ज़रब करते हैं और मुतग़य्यरों की भी ज़रब करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये पूरा जो है एक्सप्रेशंस देख लिए, किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जमा, वज़ा और ज़रब की जाती है। ये वीडियो जो है ये ख़ास तौर पर जो है ये 7वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं है, जिनके आइडियाज़ क्लियर नहीं है, अगर वो हाई स्कूल के बच्चे भी हैं तो वो भी जो है इस कंसेप्ट के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए जो है आप अपने आइडियाज़ क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है आप इसको लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर हमको कमेंट के जरिए बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।